मुस्तफ़ा कत्ल केस में जो अहम पेशरफ सामने ये आई है कि जेल से कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं जहां पर अरमगान जो कातिल है मुस्तफ़ा का, ये एक बड़ी अय्याशी की और पुरताइश किस्म की ज़िंदगी जो है वो जी रहे हैं। वैसे तो जेलों के अंदर जो हमारे हो रहा है, यहाँ पर पंजाब की जेलों में भी हो रहा है, यकीनन सिंध की जेलें भी उसी तरह की होंगी। एक करप्शन का गढ़ बना हुआ है, माफियाज यहाँ पर काम कर रहे हैं, हर किस्म की सहूलत जेलों में मौजूद होती है। अरमगान के हवाले से मैं बात कर रहा था कि जेल में उस पे अब घेरा तंग कर दिया गया। उसकी जो अय्याशियां हैं वो बड़ों की नज़र में आ गई हैं, और कुछ बड़े जो इस मामले को बड़ा संजीदगी से ले रहे हैं, उन्होंने टाइट करने का फैसला कर लिया है। यहाँ पर एक और चीज़ जो इस में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो कर रही है कि पुलिस और FIA, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुख्तलिफ मुकदमात की मुख्तलिफ टीमें तफ्तीश कर रही हैं, और कई जगह पे तो इदारे भी मुख्तलिफ है, यानी कि पुलिस एक डिफरेंट इदारा है और फिर FIA एक डिफरेंट इदारा है, फिर इसी के साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम जो है वो भी काम कर रही है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम ने जो घर में रेड की और एक हैवी किस्म की रिकवरी की, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जी कि जो FIA हुकाम की जानिब से कुछ ज़राए बता रहे हैं कि ये चीज़ देखी गई कि जब वो सवाल जवाब करने के लिए जेल में पहुंचे अरमगान के पास, तो उसने जिस तरीके से FIA हुकाम की या FIA तफ्तीशी टीम की सवालात के जवाबात दिए, उससे उस टीम को ये लगा कि शायद ये नशे में है। अब उस टीम के लिए एक सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये था कि जेल में जब जुडिशल कस्टडी में एक मुलजिम बंद है, तो वो कैसे मुमकिन है कि उस तक नशा पहुंचे? तसव्वुर भी कैसे किया जा सकता है? ये मैं आपको, शायद एक आम आदमी की ये सोच हो कि जेल में इस तरह की कोई चीज़ मुमकिन नहीं है, लेकिन हमें पता है एज ए जर्नलिस्ट कि जेलों के अंदर सब कुछ, हर चीज़ अवेलेबल है, आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। लो जी, FIA की टीम ने फिर रेड की यहाँ पर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम जो है इसने अरमगान के घर पे, और वहाँ से एक दो महंगी गाड़ियाँ तहवील में ले ली हैं, और फिर उसके अलावा 18 लैपटॉप मजीद जो है वो तहवील में लिए गए हैं। इससे पहले भी 60 लैपटॉप जो हैं वो इसके अरमगान के पकड़े थे और उनके पास हैं। इनका भी ये भी एक मसला चल रहा है, क्योंकि वो 60 लैपटॉप हैं बेसिकली पुलिस के पास जो कत्ल की तफ्तीश कर रही है। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वालों का ये कहना है कि ये जो गाड़ियां हैं ये भी यकीनन मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदी गई होंगी और इसकी भी तफ्तीश होनी है, इसलिए उनको सील करके वो अपने साथ ले गए हैं। और फ्रांसिक के लिए जो है उन्होंने भिजवा दिया उसको, और फिर टीम को आगाह भी कर दिया गया है कि जी हम इसका फ्रांसिक करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वही बात आ जाती है कि जो इदारों के दरमियान में आपस में एक प्रॉपर कोई लिंक नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, जिसकी वजह से जो चीज़ें पहले पुलिस वाले लेके गए थे, जिसमें कंप्यूटर से, मोबाइल से, वो अब FIA को नहीं दे रहे, जबकि FIA वाले उसकी फ्रांसिक करना चाहते हैं और उसकी रिपोर्ट्स, हालांकि होना तो ये चाहिए कि एक इदारे से फ्रांसिक हो रही है, वो जाए उसी की रिपोर्ट लें। अब उनके मोबाइल का ना FIA को कुछ करना होगा ना पुलिस को कुछ करना होगा। अच्छा जी, फिर जैसे ये मैंने आपको बताया कि जेल में अय्याशी की इतलात थी, तो उस पे तो जब FIA वालों ने थोड़ा सा हाथ उठ खींचा है, तो टाइट किया है, तो अरमगान को तो पता ये लगा है कि जी अब जरा ये बता रहे हैं कि अरमगान के बैरक में 4 कैमरे लगा दिए गए हैं। अब वो नज़र में रहेगा, और नज़र में भी किसी छोटे मोटे अफसर की नज़र में नहीं रहेगा, जो सीनियर अफसर हैं उनकी नज़र में वो रहेगा। और यहाँ पर ये भी है कि नक्शा कौन प्रोवाइड कर रहा है उसको जेल में, इस पे भी सवाल है। कर जो भी है, हम लाख कहें कि जी सिस्टम ही ऐसा ही है, लेकिन असल तो चीज़ ये है कि गलती है ना, कोताही है कि जेल के अंदर इतनी अय्याशी कैसे हो सकती है। तो वो अब अय्याशी जो है वो उसकी बंद होती नज़र आ रही है। अब फिर उसमें खुद भी कुछ फंस गए हैं कि उसके अब्बे ने बहुत रोला डाल दिया था कि जी वो जान का खतरा है, ओहो ये मसला। तो अब उन्होंने उसकी बैरक के बाहर एक गार्ड लगा दी है और कैमरे लगा दिए कि ताकि वो देखें कि इसको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए ना आए। और फिर यहाँ पर एक और चीज़ भी आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि मामला चल रहा था कि इदारों के दरमियान में
آپ کو یاد ہوگا دوستو، جب سٹارٹ میں ہم نے بات کی تھی تو کہا جا رہا تھا کہ بڑا جدید کروڑوں کی مالیت کا اسلحہ ہے. وہ اسلحہ اب کہاں ہے؟ کیا اس اسلحے کا فرانزک ہوا تھا؟ وہ اسلحہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے؟ وہ کسی اور ادارے کی کسٹڈی میں ہے؟ بہت سے سوالات کے جوابات آنا ابھی باقی ہیں. تو شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.